हाँ तो बिगड़ास, तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, आई थिंक तुम्हें लाइट वगैरह सब कुछ सही दिख रहा होगा। तो वेट के साथ तुम्हें अपडेट कर देते हैं। आज का हमारा वेट था 82.35। ये परसों के वेट के एकदम मैच कर रहा है, तो चीज़ें सही हैं, मतलब सही जा रहे हैं। और अभी जो है आज से कुछ चेंजेस और हुए हैं। चेंजेस क्या हैं उनमें से एक ये है कि आज से अभी थोड़ा सा तुम्हें कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, तुम्हारा एक सवाल भी लेना है। कॉम्प्लिकेटेड तुम्हें लगेगा क्योंकि कई चीज़ें चेंजेस हुई हैं, जिसमें से अब हमारे दो वर्कआउट सेशन होंगे, यानी वेट ट्रेनिंग सेशन, एक दोपहर में और एक रात को। ये हमने डिसाइड किया है क्योंकि एक टाइम पे साथ मूवमेंट करना वाली मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल ज़्यादा हो रहा था। तो हमने क्या करा है कि एक तो अब क्या सीन है कि अब हम मसल बिल्ड नहीं कर सकते, मसल को रिटेन रख सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, हमें उस पर्टिकुलर मसल पे ज़्यादा एक तरीके से लोड डालना होगा। आई थिंक जितनी ज़्यादा तुम स्ट्रेंथ मेंटेन कर पाओगे वो ज़्यादा सीन ठीक है। एंड अगेन जब हम साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हम नहीं फोकस कर पा रहे हैं। इवन आज हम सिर्फ 110 किलो से बारबेल रोज कर पाए थे, और उसमें हमारी बता नहीं सकते हैं क्या हल हुआ था। सेफ खेलना है, अब हम कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाह रहे हैं। दूसरा इसका फायदा ये होगा कि हम उस मसल को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ट्रेन कर पाएंगे और ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर पाएंगे। और कार्डियो, भाई अब हमें लगता है कि वो हमारे लेग्स पे काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से प्रेशर डाल रहा था, क्योंकि हम स्टेयर मास्टर ही कर रहे थे। एंड वो ज़्यादा ही एक तरीके से फटीग जनरेट कर रहा था हमारी लोअर बॉडी में। हालांकि अगेन अभी आज जो दूसरा सेशन होगा वो भी लेग्स ही है, मतलब कि आज सुबह हमने ट्रेन किया है शोल्डर, और अभी हम ये मील लेने के बाद जाएंगे लोअर बॉडी ट्रेन करेंगे, जिसमें तुम्हारे एडक्टर और ग्लूट्स होंगे। ठीक है, अब सिर्फ एडक्टर और ग्लूट्स 2 बार रहेंगे हफ्ते में। एंड यही चीज़ है। चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होंगी, मतलब कि डेली पे डेली चेंजेस हो सकती हैं, ये तक सीन रह सकता है। लेकिन अच्छी चीज़ ये कि हमारी बॉडी अच्छी से रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अभी हमारे पास देखा जाए, आज का दिन हटा दिया जाए तो अब हमारे पास एग्जैक्ट 5 हफ्ते हैं। 5 हफ्ते बाद संडे को हमारा कंपटीशन होगा, मतलब कल के दिन हमारा कंपटीशन होगा। तो इन 5 हफ्ते को हम 5 हफ्ते कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ 4 हफ्ते लेकर चल रहे हैं, और उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करनी है। तो आई हैव टू टेक रिस्क, तो वो वाला सीन। बाकी एक सवाल था तुम्हारा कि कट में फुलनेस कैसे फील कराएं या कैसे मेंटेन रखें। नहीं रख सकते भाई, अगर रखना होता तो हम भी रख लेते। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हैं। क्या कर सकते हो तुम? तुम्हारी फुलनेस बल्क से कंपेयर मत करो, पहली चीज तो ये है, क्योंकि बल्क और कट में यही अंतर है कि तुम उस समय ज्यादा फुल फील करते हो या फिर ज्यादा अच्छा वर्कआउट होता है। अभी क्या है कि तुम वर्कआउट अच्छा कर सकते हो कैसे? सप्लीमेंट्स, तुम्हारी प्री वर्कआउट मील, पोस्ट वर्कआउट मील, ड्यूरिंग वर्कआउट, ये सारी चीजें तुम्हारी जो कार्ब वगैरह उसको अच्छे से प्लान करो वर्कआउट के अराउंड। तो होगा क्या कि तुम वर्कआउट अच्छा करोगे, तुम वो फुलनेस पूरे दिन फील नहीं करोगे, लेकिन ड्यूरिंग वर्कआउट या वर्कआउट के आसपास काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहेगी। तो ये दिमाग में थोड़ा सा मान के चल लो कि तुम वो फुलनेस फील नहीं करोगे जो बल्क में कर देते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है, जब तुम कट में होते हो तो तुम अच्छे दिखते हो मेजोरिटी ऑफ द टाइम, बट स्किनी। तो ये चीज़ थोड़ी सी ऑब्वियस है, तो इसको जितना तुम आसान बना लो दिमाग में तो वो चीज़ उतना ही ज़्यादा सही रहती है। हमारा सीन क्या रहता है, हम लोग क्योंकि बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं जो कि एक तो और स्पेशली एनाबॉलिक्स वाले बंदों को देखते हैं, तो उसमें होता क्या है कि वो लोग ऑफ सीजन ह्यूज दिखते हैं और अच्छा श्रेडेड होते हैं वो, फॉर ऑब्वियस रीजन एनाबॉलिक्स। लेकिन जब वो कट पे होते हैं तब वो जैक्ड दिखते हैं और एकदम श्रेडेड टू दी बोन वाला सीन जो रहता है। तो हम लोग उस चीज से कंपेयर करने लगते हैं अपने आप को, तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, और नेचुरली में तो भूल ही जाओ। तो ये चीज भी है, और ये चीज हमारे साथ भी हो रही है। हम नहीं खुद को पूरे दिन ह्यूज फील कर सकते हैं, बस हम श्रेडेड फील कर सकते हैं, हम स्किनी फील कर सकते हैं, बट नॉट ह्यूज। एक्सेप्ट सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट के बाद के, वो सिर्फ सही रहते हैं, बाकी और टाइम पे नहीं। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। वर्कआउट भी कवर कर लिया तुम्हारा। आज जो वर्कआउट है वो था हमारा बैक डे, और काफ़ी अच्छा हुआ था, मतलब कि क्वालिटी वाइज। अब हमने एक्सरसाइज सिलेक्शन भी चेंज करना चालू कर दिया है, तो अब हम थोड़ा सा सेफ जोन में खेलना है, प्लस मशीन फोकस रख रहे हैं, प्लस प्रोडक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो मेन गोल है वो हमारा। तो उम्मीद है तुम्हें वो देख के मजा आएगा। बाकी तुम पहले देखोगे सुबह की क्लिप, फिर वर्कआउट वीडियो देखोगे, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में।
तो सीन ऐसा तो वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि है 82.50। तो पता नहीं इतना हम कभी मिनिमम गाएँ कि नहीं गाएँ, लेकिन पिछले 2-3 दिन से तो नहीं गए थे, क्योंकि कल तो हमारा 83 था और आज रात की नींद थोड़ी हमारी फकअप हुई थी। पता नहीं क्यों, कल हो सकता है हमने रात को BCAA लिया था, तो वो एक रीज़न हो सकता है। बाकी वही एनर्जी लेवल के इस टाइम पे लहसुन लगे हुए हैं पूरी तरीके से। कोशिश यही कर रहे हैं कि मेन एनर्जी कंजर्व कर सकें हम वेट ट्रेनिंग के लिए, और इसीलिए आज से सुबह जो है हमने एक तरीके से जो कार्डियो की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम की है। सिर्फ 45 मिनट स्टेयर मास्टर कह रहे हैं, सिर्फ ट्रेडमिल करेंगे, ताकि वर्कआउट के टाइम हमारे पास ज़्यादा एनर्जी रहे, उसमें हम पुश कर सकें। और जो क्या कहते हैं, जो मॉर्निंग में हम एक मसल लेते थे वो हम रात को लें। तो ये चीज़ें हमने प्लान की हैं, क्योंकि अगर हम अभी सारी एनर्जी एक तरीके से दे देते थे तो दोपहर का वर्कआउट इतना प्रोडक्टिव हो नहीं पा रहा था। तो ये एक रीज़न था। तो यही तुम्हें बताना था भाई। बाकी मिलते हैं तुमसे जिम में बैक डे के साथ। स्वागत है बैक और बाइसेप्स है, बट मेन हमारा बैक है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि इसको अच्छे से ट्रेन कर सकें। आज शायद आखिरी सेशन होगा, या फिर आखिरी ऐसा दिन होगा जब हम बारबेल रोज कर रहे हैं। इसके बाद हम बारबेल रोज शायद नहीं लेंगे जितने भी सेशन वाले, क्योंकि 4 हफ्ते ही हैं सिर्फ, और अब हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। इवन आज जो है जो डंबल रोज है वो हम नहीं करने वाले, क्योंकि उसको हम रिप्लेस करेंगे चेस्ट सपोर्टेड रोज से। यहाँ पे जो मशीन है और उस पर काफ़ी अच्छे से हम लिफ्ट कर लेते हैं, तो इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे अगेन। बाकी इसमें अभी काफ़ी एक तरीके से बॉडी रहती है कि स्टिफ फील कर रही है, मतलब कि जकड़ी सी जैसे। तो जनरली हम इसमें 120 तक जाते हैं। आज वो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी हमने दूसरा सेट किया था। ये तुम्हारा है 20 और 60 और 90। तो 90 किलो से यानी करीब 8 से 10 या उसके आसपास थे। 15 हमने प्लान किया था, बट 15 आए नहीं इसमें, चलेगा इसका भी। तो हमें एक सेट और इंक्रीमेंट लेके देखते हैं 10 का, उसमें कैसे आता है। नहीं, तो सीन ऐसा है, जो दूसरा मूवमेंट है, अब प्लान के हिसाब से तो हमें वेटेड पुलअप्स करना चाहिए था, लेकिन हमें पता है क्योंकि वो इतना इफेक्टिवली हम कर नहीं पाएंगे, या फिर इतना हम ना उसमें एनर्जी दे पाएंगे, ना वेट लिफ्ट कर पाएंगे, और जिस मसल को हम टारगेट करना चाहते हैं वो नहीं होगी। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें अब रिप्लेस करनी पड़ेंगी, या फिर कर रहे हैं। जैसे कि जो चेस्ट सपोर्टेड रोज है, यहाँ पे 2 तरीके से तुम लगा सकते हो उसको। एक तो तुम्हारी ग्रिप से फ़र्क पड़ता है, इतना जान लो। पहले तो बैक तुम जब करते हो, तो अगर तुम्हारी ओवर हैंड ग्रिप है, जहाँ तुम्हारा पाम नीचे फेस कर रहा होता है, वो काफ़ी हद तक तुम्हारे अपर के बैक के हिस्से को ट्रेन करता है। एंड वहीं अगर तुम उसकी न्यूट्रल ग्रिप पकड़ते हो, क्लोज ग्रिप कह सकते हो, या फिर न्यूट्रल ग्रिप रखते हो, जहाँ तुम अपनी एल्बोज़ को बॉडी की क्लोज रखते हो, वो तुम्हारे लैट्स के इंगेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा करता है ट्रेन करते टाइम। तो यह इसी मशीन पर हमें 2 एक्सरसाइजेस करनी है अलग अलग, जो रोज़ की जगह जो हमने रिप्लेस करेंगे, इसको जो चेस्ट सपोर्टेड रोज़ अगेन सिंगल हैंड से करेंगे,
वो सिंगल हैंड होगा, ताकि डंबल रोज की तरह वो एक तरीके से फील दे पाए और स्टेबल भी ज़्यादा रहता है, रेंज ऑफ मोशन भी सही रहती है, कंट्रोल मूवमेंट रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं उसमें। बाकी इसमें कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से फेलियर हिट कर सकें। ओके भाई, मुझे तुम्हें दिख रहा होगा तो सीन ऐसा है। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं ये है सिंगल हैंड चेस्ट सपोर्टेड रोज। प्लान में डंबल रोज था, लेकिन इसमें कर रहा है। और इसमें तुम देखोगे कि ये हमने काफ़ी ज़्यादा आगे की तरफ निकाल कर रखा है, इसलिए ताकि रेंज ऑफ मोशन काफ़ी सही रहे। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे करके रखते हैं तो प्रॉपर एक्सटेंशन हम फील नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए उम्मीद है तुम्हें दिख रहा है। तो सीन ऐसा है, आखिरी का दो जो मूवमेंट हैं उसमें से एक है तुम्हारा हैमर कर्ल और दूसरा है तुम्हारा पुल ओवर। और बाइसेप्स का सिर्फ दो ही मूवमेंट रखना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है कि कल भी हमें आर्म स्ट्रेन करनी हो।
मतलब कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों। कल ट्राइसेप्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, इसलिए आज बाइसेप्स से फिर भी 2 अच्छे मूवमेंट किए हैं। एक तुम्हारा काफ़ी हद तक शॉर्ट एंड पोजीशन पे जहाँ तुम्हारी एल्बोज बॉडी के आगे रहती है, दूसरा हैमर कर्ल जिसको शायद कल ना करें। कल ट्राइसेप्स के 4 मूवमेंट और बाइसेप्स के 2 ही रखें। और क्रीचर कर्ल भी जो हमने किया है वो क्या कहते हैं ऐसा किया है जो कि क्या कहते हैं एल्बोज तुम्हारी काफ़ी आगे रहती है। मतलब कि नॉर्मली क्रीचर कर्ल की मशीन अलग होती है, और जो क्या कहेंगे इसको सिंगल हैंड क्रीचर कर्ल कहते हैं या फिर कोई मशीन है बेसिकली तुम्हारी एल्बोज बॉडी के आगे, तो शॉर्ट एंड पोजीशन पे ट्रेन करेगी। तो वो सीन भी था। तो भाई तो सीन ऐसा वर्कआउट यहीं तक था। अगेन अब वो वाली फेज स्टार्ट हो चुकी है जब एक्स्ट्रा बिग डीप वाला सीन होने लगा है। और अच्छी चीज़ ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। बस यहाँ पे हमें कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम मसल मास हमारा रिटेन रहे, जिसके लिए रिकवरी ज़रूरी है, हाई प्रोटीन इंटेक ज़रूरी है, और वो सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जो हमारी इस प्रोग्रेस को बनाए रखने में हेल्प करेगी। बाकी यहीं तक रखते हैं वीडियो। आज हमें कलर ग्रेडिंग करनी है, आज हम इसको फ्लैट कलर पे शूट कर रहे हैं। तो सोच ये रहे हैं कि आखिरी के कुछ 30 दिन के आसपास जितने भी हैं उसको हम एक थीम दे सकें कलर बेसिस पे। मतलब कि वीडियोस तुम देखो वर्कआउट की तो उसमें तुम्हें एक टोन दिखे, तो उसके लिए हम ये अभी हमने बस सोचा है, देखते हैं आगे कैसा रहता है कैसा नहीं आता, वो एडिट करते टाइम ही पता चलेगा। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो नीचे कमेंट कर देना। और मिलते हैं भाई कल तो खैर संडे है, पर कल का वर्कआउट हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, और शाम को हमें ट्रेन करने ग्लूट्स, तो वो चीज़ भी है। तो तुम अपना ख्याल रखना।